आखिर क्या पढ़े आखिरी समय में। हर एक बच्चे के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि सर कैसे आखिरी समय में मोटिवेटेड रहें, कौन कौन से टॉपिक कवर करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सर प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। अगर मैं अपने फोन को देखता हूं तो आपके इतने सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम चीजों को लेकर चलें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आखिरी समय में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहला ही काम है कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए होंगे और आपने अपने स्कूल जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा है वो जगह देख ली होगी और कहीं रहने की व्यवस्था कर ली होगी, क्योंकि जो आज की नाइट है ना, इसकी जो नींद होगी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हर एक बच्चा लेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ा जाए आखिरी समय में, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं जो कि हमारे प्रतीक सर द्वारा काफी अच्छे से आपको पढ़ाई गई है, डीआई के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। और अगर आखिरी समय की बात करूं मैं कि आखिरी समय में क्या पढ़ें, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कम से कम 20 तक के तो टेबल और 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब, आप इनको 4-5 बार फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं आपके हिंदी की कि सर हिंदी में क्या करें, तो हिंदी में पिछले 5-6 दिनों से मैंने एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा कि जिससे आपको रूबरू ना मैंने कराया हो। मैंने गद्यांशों की ट्रिक आपको बताई कि कैसे गद्यांशों को सॉल्व करते हैं। एक और बात मेरी जान लो, अगर गद्यांश आपको दिखे ना, क्योंकि जो 2 गद्यांश आएंगे आपकी परीक्षा में, सबसे पहले गद्यांश को ना पढ़कर उसके क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट से उसके ऑप्शन पढ़ने हैं। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ना है। मेरी बातों को याद रखना, अगर आप इस पैटर्न पर चलोगे तो थोड़ा बहुत समय आप बचा लोगे। और अगर बात करूं पर्यायवाची शब्द की, विलोम शब्द की, अनेकार्थी शब्द की, तो मैंने एक पीडीएफ दी है आपको, उस पीडीएफ को जरूर पढ़कर जाएंगे सभी बच्चे, क्योंकि वहां मैंने हर एक इंपोर्टेंट पर्यायवाची, हर एक इंपोर्टेंट विलोम शब्द उस पीडीएफ में शामिल किए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की अति उम्मीद रहती है, अति संभावना होती है। और अगर कुछ आगे अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, जो कि आपके जीके जीएस वाला पोर्शन होने वाला है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अभी किसी नए टॉपिक को पढ़ने का तो टाइम ही नहीं, सच कह रहा हूं। बस क्या करना है, थोड़ा बहुत दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करूं तो जितना आपने पढ़ लिया है इनफ है। फटाफट से क्या है कि किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सब चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि में ज्यादा लंबा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को डीप में पढ़ने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी टॉपिक में आपको अगर 4-5 घंटे का समय अभी लग रहा है तो कृपया उस टॉपिक से बचें। और हाँ, मेरी ये भी सलाह है आपसे कि अगर किसी टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है और आपको यकीन है कि वह हम 10 मिनट में या फिर 20 मिनट में उसको कवर कर लेंगे, तो हाँ आप उसको कर सकते हैं। और दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साहब, ठीक है ना। एक आज नाइट में प्रॉपर 6 से 8 घंटे की हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से नींद लेगा। सुबह सुबह नींद लेने के बाद जाएगा सेंटर पर, प्रॉपर तरीके से सोना है, ठीक है ना। कि कहीं रात में टेंशन के मारे किसी को नींद नहीं आ रही है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब जो होना था वो हो चुका, जहां तक आपने तैयारी करनी थी वो हो चुकी साहब। अब तो बस एक ही चीज करनी है, क्या, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, बस और कुछ नहीं करना। जब आप परीक्षा हॉल में एंटर करेंगे ना, तो उन बूढ़ी आंखों के बारे में सोचना, उन बूढ़ी आंखों के बारे में जरूर सोचना कि हां, कि हम उन बूढ़ी आंखों का सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत फायदा होने वाला है आपका। और तुक्का लगाने से बिल्कुल हर एक बच्चे को बचना है कि तुक्का कम से कम लगाएं। हाँ, अगर आपको किसी 2 विकल्प की मैं बात करूं कि ए और बी में डाउट है, तब आप वहां पर
आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन से बचें। और रिजल्ट गुरु टीम के द्वारा आपको ऐसी बेहतरीन तैयारी कराई गई है कि आपका स्कोर 85 प्लस तो रहने ही वाला है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लास की होंगी, तो प्रॉपर गाइडेंस से आप चले होंगे तो 85 प्लस का कंटेंट हम आपको करा चुके हैं साहब। और मेरी एक और सलाह है कि जो हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ है, मैं अभी उसको फिर से टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा रहा हूं, तो कृपया करके एग्जाम सेंटर्स पर जाने से पहले उस पीडीएफ को सभी बच्चे पढ़ेंगे। और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो फिर किस चीज का डरना। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा और आप काफी अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस सेशन से आपसे विदा चाहूंगा। और सभी लोग अगर एग्जाम देकर आओगे तो कमेंट बॉक्स में उनके क्वेश्चन भी आप हमको सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर हमको भेज सकते हो, ईमेल आईडी पर हमको उन क्वेश्चन को भेज सकते हो, और आपका पेपर कैसा रहा आप ये भी हमको बता सकते हो। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।